ओके सो अप टू लास्ट क्लास हम रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस कर चुके थे। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D हमने कर लिया था। नाउ वी आर लेफ्ट विद सम एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। इसमें कोई डाउट? दिव्यांशी, दिव्यन, मानसी, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में कई केसेस आते हैं। इसमें से एक केस है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम। देखो रेन एंड मैन प्रॉब्लम में डिस्कस क्या करते हैं। वैसे ही रेनी सीजन है, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी दिन लेट से रेन हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन विंड नहीं है, कोई विंड नहीं है, कोई एयर नहीं है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। आप बाहर जाके खड़े होते हो, आपको लगता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, आपने अम्ब्रेला वर्टिकली अपवर्ड्स होल्ड किया, आप रेन से बच जाते। अब मुझे बताओगे अगर आप भागना शुरू कर दो तो अब आपको रेन ड्रॉप्स कैसी फील होती है? आप टू व्हीलर पर बैठ जाओ या किसी ऐसी चीज में जो ओपन हो और आप भागना शुरू कर रहे हो, चलना शुरू कर रहे हो, तो आप रेन कैसे फील करोगे? रेन आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई दिखेगी या किसी और तरह से? सर एट एन एंगल। डायगनली। यशिका, यशिका क्या लगता है कि अगर आप चलना शुरू कर दो तो अब भी रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई दिखेंगी? सर एट एन एंगल। एट एन एंगल। सो होता क्या है, जब आप चलना शुरू करोगे ना, लाइक जब आप स्टेशनरी थे, स्टेशनरी ऑब्जर्व, तो स्टेशनरी, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी, इसे लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, ये रेन का डायरेक्शन। इसने क्या किया, अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड किया और ये अपने आप को रेन से बचा रहा है। जब यही ऑब्जर्वर चलना शुरू करता है, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, मूविंग ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। अब इसे लगेगा रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आ रही, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट सम एंगल। इसे रेन कुछ ऐसी आती हुई, और ऑब्वियसली जहां से रेन आती हुई दिखेगी अम्ब्रेला भी वहीं होल्ड करेगा, तो ये अपने अम्ब्रेला को कुछ ऐसे टिल्ट कर देगा इफ यू वांट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। सो इस प्रॉब्लम में, रेन एंड प्राण प्रॉब्लम में, आप यही डिस्कस करते हो कि अम्ब्रेला को कितना होल्ड करना होगा, कितना टिल्ट करेंगे अम्ब्रेला को, और ऐसा क्यों होता है कि जब वो चलना शुरू करता है तो रेन किसी एंगल पर आती हुई दिखती है और जब वो स्टेशनरी था तो उसे रेन वर्टिकली आती है। दिस इज द प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब ये स्टेशनरी है तो लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं, जब ये चलना शुरू करता है तो उसे लगता है कि अच्छा रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आकर हिट कर रही है। ऐसा क्यों होता है ये आपको, सो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं, लाइक वी आर। VR is velocity of rain, और जब मैं कोई ऑब्जर्वर नहीं लिख रहा, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अक्षत एंड उनीब, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया लेकिन जस्ट अभी शुरू हुआ है, जस्ट अभी शुरू करा। सो VR इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है, दैट इज VR। देन वी हैव VM, इट्स velocity of man, like observer, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वर रेन की जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा जब ये मूव कर रहा है, देन दैट इज VR है। इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन
जब ऑब्जर्वर मूव करे तो ऑब्वियसली मैन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये रेन की वेलोसिटी है मैन की रिस्पेक्ट में, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। So this is the velocity of rain. रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं। ये आपको ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, इसे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती दिख रही। अब ये ऑब्जर्वर मूव करना शुरू करता है विथ सम वेलोसिटी vm। ऑब्जर्वर किसी vm वेलोसिटी से आ रहा है तो इसे रेन ड्रॉप्स ऐसे हिट करती है। ये जो भी अब वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा that will be velocity of rain with respect to man। रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हिट कर रही। सो अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं, दिस इज VR, दिस इज VM। मुझे कैलकुलेट करना है VRM which is velocity of rain minus velocity of man। वेक्टर सबट्रैक्शन मैंने सिखाया था, if VM is acting in right hand side direction, minus VM will act in leftwards direction। ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का दैट इज VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इट्स रूट ओवर वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। अब तुम्हें सिखाया था वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्लस VM स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ VR into VM into cos 90। cos 90 जीरो है, सो आपको VRM मिल गया। VRM is root over VR square plus VM square, that's VRM। ये VRM आ गया। सो जब ये मूव करेगा तो उसे रेन ड्रॉप्स ना ऐसे आते हुए दिखेंगे। जब ये मैन मूव कर रहा है, जब ये स्टेशनरी था तो इसे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई इस डायरेक्शन। दिस इज VRM। फॉर मूविंग ऑब्जर्वर। अब वो आपसे पूछता है अच्छा ये तो ठीक है लेकिन अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करोगे? भाई मुझे बताओगे, जब आप चलना शुरू करोगे तो आप रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करोगे? अनवी, इन द डायरेक्शन ऑफ VR और इन द डायरेक्शन ऑफ VRM? Sir, in the direction of VRM. VRM। जब आप मूव कर रहे हो तो आप वेलोसिटी कौन सी एक्सपीरियंस कर रहे हो? रेन की, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। VRM आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अम्ब्रेला भी कहाँ होल्ड करोगे? VRM की डायरेक्शन। तो आप ऐसे कर कर अम्ब्रेला होल्ड करोगे। ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन। तो आपने VRM लिख लिया, रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। अब आप देखो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। तो आप यहां से 10 बीटा लिख सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहां से tan बीटा लिख सकते हो विच इज परपेंडिकुलर, विच इज VM डिवाइडेड बाय बेस विच इज VR। यहां से आपने tan बीटा लिख दिया विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको ये मिल गया कि अम्ब्रेला जो, अगर ये बीटा है, देखो ये बीटा क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू VR। अगर ये बीटा है तो अम्ब्रेला भी आप वर्टिकल से बीटा एंगल पर ही हील्ड करो। ये अम्ब्रेला है, ये बीटा, तो ये भी बीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
to save himself from rain. Man will hold umbrella in direction of relative velocity. अपने आप को रेन से बचाने के लिए मैन जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा ताकि वो खुद को बचा पाए। अब ये तो मैंने कैलकुलेट करा रिलेटिव वेलोसिटी से, बट इस प्रॉब्लम को ना आप सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से ही सॉल्व किया करो, आसानी से सॉल्व हो जाती है ये प्रॉब्लम। जैसे अगर आप देखो इस प्रॉब्लम में है क्या, आपके पास दो वेलोसिटीज है, एक वीएम और वीआर, जिसे आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अगर मैं लिखता हूं मेथड 2, है क्या इसके अंदर दो वेलोसिटीज तो है, एक वीएम एक वीआर है। वीएम वेलोसिटी किसके इक्वल है, ओ ए साइड के इक्वल। आप वीएम वेलोसिटी को ट्राइंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओ ए की इक्वल है, तो आप कह सकते हो ओ ए और सी बी इक्वल है। तो जितना ओ ए होगा उतना सी बी होगा, सी बी किसके इक्वल है, वीएम के। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी, सब कुछ ट्राइंगल ओ सी बी से सॉल्व हो जाएगा। अक्षत ओ सी बी ट्राइंगल में जरा बताओ सी बी कितना होगा, सी बी साइड किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। So VRM. सीबी देखो जरा ट्राइंगल में सीबी कहाँ है और वीआर कहाँ है, Sir VM वी minus VM. माइनस। तो क्या माइनस टू डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड ले रहा है। उन्हीं ओसी साइड किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ओसी साइड ऑफ द ट्राइंगल Sir, VR. वीआर, ओसी वीआर। ओ बी साइड किस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हीं Sir, velocity of rain with respect to man. ओ बी वीआरएम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे वीआरएम कैलकुलेट करके बता दो, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द हाइपोटेनस, तो आप लिख सकते हो कि भाई ओबी क्या होगा, इट्स ओबी इज ओसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। ओबी इज रूट ओवर ओसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। सो यहां से ओबी आ गया, इट्स रूट ओवर ओसी, इट्स वी आर स्क्वायर प्लस सीबी विच इज वी एम स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। एक चीज और देखो, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सीबी बाय ओसी। सीबी कितना था, वीएम था, ओसी वीआर। सो जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी से कैलकुलेट किया था वही आपने राइट एंगल ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लिया। मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर रिलेटिव वेलोसिटी की जिस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ना, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, वो ज्योमेट्री से आसानी से सॉल्व हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो ज्योमेट्री से तो फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी पर आ जाओ, यहां से तो हो ही जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम ज्योमेट्री से आप सॉल्व करो, इजी हो जाता है। चलिए इतना लिखिए, आप मुझे लिखते जाइए और डाउट्स बताते जाइए। देवेन, दिव्यांशु, कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो जल्दी से लिख No, लो sir. इसे।
यशिका कोई डाउट इसमें? No, sir. अच्छा, आप लोगों का वर्क एनर्जी इन पार का क्या हाल है, समझ में आ रहा है? और उसमें बहुत तेजी से जाना पड़ रहा है मुझे। कल ट्यूटोरियल में कुछ हुआ था? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट ट्यूटोरियल ने हेल्प किया। हेल्प किया ना? अच्छा, इसमें मेरी मजबूरी है बच्चे, मतलब बहुत कैलकुलेटेड नंबर ऑफ आवर्स में वो सब कुछ कवर करना है। अक्षत, और आपको टाइम मिला वर्क एनर्जी इन पार रिवाइज करने का? Yes, sir. तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाता होगा ना? आपने वीएमसी ज्वाइन किया हुआ ना अक्षत साथ में? Yes, sir. हाँ, मतलब तुम्हारा तो, और वो उसमें कब जाता है? वीकेंड्स? Weekends. हमारा पूरा वीकेंड्स तो वहाँ पैक्ड होता होगा। Yes, sir. हमारे साथ पैक्ड है। तो ये सब तो कर चुके होगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वीएमसी की बैचेस बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। ये अक्षत, ये सब तो हो चुका होगा वहाँ, आई गेस वहाँ 6 चैप्टर 7 कुछ ऐसा चल रहा Yes, sir. होगा। वो अक्षत, इतना स्क्रॉल करूं इसे फर्दर? Yes, sir. अक्षत, फिर इशू क्या रह जाता है, लाइक जब आप वहां पर ये चीज कर चुके हैं, तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी ना क्लास परफॉर्मेंस गिर रही है। अब तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो तो शुरू से अंदाजा लग जाता है, तुम बहुत जल्दी सीखते हो अगर तुम्हें सिखाया जाए। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि स्टार्टिंग में ना डायमेंशंस वगैरह में लगता था कि आपने पहले करा हुआ है ऑलरेडी चीजों को, आप जल्दी आंसर्स करते थे। आजकल वो चीज नहीं हो पा रही। इश्यूज का एक्शन? Sir, solve करने में थोड़ा टाइम लगता है. नहीं यार, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगता था, या तो तुम वहां ध्यान नहीं दे रहे हो, या वहां की स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी अक्षत, क्या इशू है? सो दैट्स अबाउट रेन एंड मैन प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ ये पैरामीटर्स हैं, वीएम, वीआर, बीटा और वीआरएम, 4 पैरामीटर्स हैं, इसी के आसपास घूमता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आप सॉल्व करोगे। सेकेंड प्रॉब्लम हम मिलकर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मूला बेस्ड थिंग। क्वेश्चन था हाँ नहीं, सर, आपने कहा था सर रिलेटिव वेलोसिटी में सर 2 ऑब्जर्वर होंगे सर, तो फिर इसमें दूसरा ऑब्जर्वर सर रेन में बिठाना होता है क्या? नहीं 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 नहीं, दूसरा ऑब्जर्वर ये मैन है ना। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था, ठीक, वो देख रहा था रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही। दूसरा ऑब्जर्वर ये मैन है, यही मैन ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। तो आप चाहो तो अपने ऑब्जर्वर को इस मैन के ऊपर बिठा दो, ये मैन है वो ऑब्जर्वर जो इस रेन को आते हुए देख। जैसे हम लिखते हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं कहता था ऑब्जर्वर बी में,
तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एम, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ऑब्जर्वर आपका मैन, ये मैन है। तो आप या तो ऐसा कहो कि ऑब्जर्वर को इस मैन में बिठा दो, ऊपर बिठा दो, या आप कहोगे यही तो ऑब्जर्वर है, यही देख रहा है। ठीक मुनीब? यस सर। चलिए सॉल्व करिए, और जब आप इसे सॉल्व करो ना तो रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला बेस्ड थिंग, इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, आप इतना कर लो, फिर मॉडिफिकेशन साथ में हैंडल करो। देखो रफ स्केच बनाना, आई नो इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट फिर फायदा नहीं होगा, जैसी मॉडिफिकेशन आएगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मानसी नेगेटिव आप क्यों ले रही हैं? सर मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन नेगेटिव लिया कि वो डाउनवर्ड्स जा रहा है तो। नहीं नहीं बच्चे, आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, बाकी आपका डायग्राम बता देगा। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर भेजना किस पे है? फैकल्टी। ओके सर। अक्षत सॉल्व हुआ? हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा आई एम सॉरी अक्षत, मैं ना कभी कभी बच्चों के पीछे पड़ जाता हूँ, जब मुझे लगता है ना किसी की परफॉर्मेंस गिर रही है, तो वो अलग अलग टाइम होता है, कभी मैं उनीब के पीछे पड़ा होता हूँ, कभी मैं मानसी के पीछे, आजकल तुम्हारे दिन, और उससे फायदा होता है। तो मैं कभी कभी लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हें समझ में आएगा कि उस पुश का रीजन था। ठीक है देवन? और वो जैसे जैसे एग्जाम आते हैं ना, वो पुश कभी कभी बहुत एक्सट्रीम भी हो जाता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा होगा, जितना ज्यादा मैं आप लेके पीछे पड़ा रहूंगा उतना अच्छा। गुड देवन, अनवी ठीक आ रहा है। अक्षत तुम्हारी स्पीड अभी बहुत बढ़ सकती है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, इवन टीचर्स के साथ होता है, स्टाफ के साथ होता है। एक टाइम आता है जब आपकी परफॉर्मेंस गिर रही होती है। गुड यशिका,
तब आपको कोई चाहिए होता है जो आपको पुश करता है। डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है, बीटा के बिना सॉल्व नहीं होगा। उनीब, कितना टाइम एक मल्टीप्लिकेशन के लिए? पूरी क्लास? चलो गुड, सही उनीब। ठीक है, देवेन सही आ रहा है, यशिका सही आ रहा है। सर अक्षत? मैंने पहले दूसरे को किसी और को भेज दिया। अच्छा अक्षत, हो गया होगा यार अब तो। यशिका चेक करो जरा, डायरेक्शन एक बार और चेक करो, कुछ कुछ शक है मुझे। नम्रा, कहाँ गायब थी आप? पूरा आधा घंटा लेट है। ठीक है अनवी, सही आ रहा है, गुड। हाँ जी नम्रा, कहाँ गायब थी आप? सर मैं सो गई थी। वाह, बहुत बढ़िया। किसी बेचारे ने ना इन्वेंट किया था अलार्म जैसा कुछ। सर लगा के सोई थी लेकिन फिर भी उठ नहीं पाई। मानसी कुछ गड़बड़ लग रही है। अक्षत, हेल्प चाहिए मेरी? सो देखो, ये जो डायरेक्शन है ये मैन की वेलोसिटी का है, ये डाउनवर्ड्स रेन की वेलोसिटी है। आपको चाहिए वीआरएम, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो इट्स वीआर माइनस वी। तो यहाँ माइनस वीएम हो जाएगा। इट्स वीआरएम, ये एंगल बीटा। अक्षत, तुम्हारा आंसर तो नहीं आया, अब तुम मुझे बताओगे कैलकुलेट कैसे करूं? यस अक्षत, बताओ जरा मुझे, वीआरएम का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अक्षत, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो ये आ गया, इट्स रूट ओवर वी आर। देखो रेन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट्स 10 स्क्वायर। गुड, ठीक है अक्षत। वीएम देखो, वीएम कितना है? वीएम इज 20 स्क्वायर, so it's root over 500. It's 10 root 5 meter per second. That's VR. Direction कहेगा, डायरेक्शन कैलकुलेट करो, that's tan beta perpendicular upon base, तो tan beta is Vm by VR. मानसी, आप क्या गलती कर रही थी? क्यों 10 आ रहा था? सर फॉर्मूला मैंने साइन गलत लगा दिया था। अच्छा, तो इट्स Vm by VR. Vm कितना है? Vm है इट्स 10 और that's 20. किसी का 2 आ रहा था। सो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तो आप ऐसे लिखोगे, ही विल होल्ड अम्ब्रेला at tan inverse half with respect to vertical. वर्टिकल के साथ tan इनवर्स हाफ एंगल के ऊपर ये अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है। ऐसे आप वीआरएम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। अब इसमें मॉडिफिकेशंस लगाना शुरू करेगा, इतना लिख लो। सर आप एक बार इसकी डायरेक्शन वाला समझा सकते हो? देखो, मैंने उल्टा किया। वीआर डाउनवर्ड्स है, वीएम राइट में जा रहा है, माइनस वीएम लेफ्ट में होगा। ये रिजल्टेंट है वीआरएम।
जब आप tan बीटा लेते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, वीएम के, बेस किसके पैरेलल है, वीआर के, सो इट विल बी वीएम बाय वीआर, वीएम 10 है वीआर 20 है तो 1/2 आएगा इशिका, आप वीआर बाय वीएम ले रहे हैं इसलिए सर कर बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग VR 10 नहीं होना चाहिए। वीआर 10 है और वीएम 20 है, मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर 2 ही होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वीएम 20 है वीआर 10 है, राइट, ठीक है मैं गलत कर रहा था, सो tan बीटा इज 2, tan इनवर्स 2। चलिए क्लियर है ना, सर अब आवाज आ रही है? हाँ अक्षत आवाज आ रही है, तो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा मुझे लगा अक्षत नाराज हो गया, चलो करो, ये हो गया था अक्षत, यस सर। चलो जल्दी जल्दी लिख लो उसको, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। मानसी तुम कुछ मेजर गड़बड़ कर रही थी ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रही थी, यस सर, डायरेक्ट कर दिया था। कब करते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, मानसी बताओ तो, वरना तुम एग्जाम में ना गड़बड़ रिपीट कर दो, सर जब स्केलर होता है। या फिर वीएम और वीआर कैसे होंगे जब आप दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, 1D 1D, या तो सेम डायरेक्शन में हो मानसी तब आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, यस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लीज साथ साथ लिखिएगा, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप क्वेश्चन एटलीस्ट नोट करते जाओ। ये भी कॉमन क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन प्लीज साथ साथ लिखते चलो।
क्वेश्चन लिखो फिर साथ में सॉल्व करें। हाँ जी देवेंद्र, लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अब ना मुझे इसको एक रफ स्केच बनाओ अपने पास। मतलब अगर आपने इसका रफ स्केच बना लिया ना, दैट मींस आप सीख गए। रेन एंड मैन प्रॉब्लम आपको आ गई, आप कहीं नहीं भटकोगे। इसका एक रफ स्केच बना दो। गलत हो कैसा भी, जो भी आपको इस फिगर को देखकर समझ में आ रहा है वो ड्रॉ करो। तो देखो इसके रफ स्केच में क्या बनाना होता है, वी एम का डायरेक्शन आपको सही लेना है, वी आर का डायरेक्शन आपको सही लेना है, वी आर एम का डायरेक्शन आपको सही लेना है। बस आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इन्हीं को एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं। बड़े बड़े नाम है ना आजकल, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स। वो यही एनालिटिकल स्किल है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ो, एंड ट्राई टू डिफरेंशिएट कि दोनों में फर्क क्या है। डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो, दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो डिफरेंस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना स्केच करो। चलो, मुझे कौन बताएगा कि क्या डिफरेंस मिला? दिविन, तुम बताओगे इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? हाँ देविन। सर ये जब मूव कर रहा है सर मैन, तो सर जब भी उसके ऊपर वर्टिकली क्यों हिट कर रही है? और जब वो स्टेशनरी है तब कैसे हिट करी? देखो सर क्वेश्चन, जब भी जब ये सर स्टेशनरी जब है। भी शायद अच्छा अनवी, अब बताओ मुझे, जब ये मैन स्टेशनरी है तो रेन ड्रॉप्स क्या वर्टिकली हिट करें? सर एंगल बना रही है ना सर, वर्टिकल में भी एंगल 60 डिग्री का अम्ब्रेला सर लेके खड़ा है वो। जब वो खड़ा है तो अम्ब्रेला उसने 60 डिग्री पे होल्ड किया, तो इसका मतलब है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो 60 डिग्री पे गिर रही है। So what is this direction, this 60 degree with the vertical? This is VR or VRM? The person is stationary. वीआरएम स्टेशनरी है। अक्षत, अगर मैन स्टेशनरी तो कौन सी वेलोसिटी फील करेगा, वीआर और वीआर? VR. वीआर, दिस इज वीआर। ये डिफरेंस है क्वेश्चन में कि लास्ट क्वेश्चन में जब स्टेशनरी था तो रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स आ रही थी। अब मान लो हवा चल रही है, जब वो स्टेशनरी है तो उसे लगता है रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही है। ठीक है, अब वो मूव किया, तुम ऐसे ले लो, कहीं ले लो, किसी डायरेक्शन में ले लो, मैटर। जब वो स्टेशनरी है तो यहां जा रहा है 60 डिग्री। अब वो चलना शुरू करता है, कुछ वीएम वेलोसिटी से जा रहा है। मानसी क्या लगता है, जब वो वीएम वेलोसिटी से जा रहा है तो रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही, कहां हिट कर रही? यस मानसी। Sir, at an angle. देखो पढ़ो। He throws the umbrella and starts running at 20 meter per second. He finds that raindrops are vertically hitting his head. जब ये मूव कर रहा है तो रेनड्रॉप्स कैसे आ रही हैं, वर्टिकली? Yes, sir. वर्टिकली का क्या मतलब है, यही डायरेक्शन होगा? Yes. किस चीज का डायरेक्शन है ये, वीआर वीएम या वीआरएम? Sir, VRM. वीआरएम। जब वो मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी फील करेगा दैट इज वीआरएम। तो ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में जब स्टेशनरी था तो रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स आ रही थी। मान लो कुछ हवा चल रही है, उसकी वजह से किसी एंगल पर जा रही है। यहाँ जब चलता था तो रेन ड्रॉप्स पीछे जाती थी, यहाँ जब चलता है तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली हिट करे। सो दैट्स वीआरएम, दिस इज वीआर एंड दिस इज। अब आप चाहो तो राइट सर आप इसे दोबारा बता दोगे? देखो, जब ये स्टेशनरी है तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर हिट करे। जब स्टेशनरी होता है तो वेलोसिटी वीआर होती है, इट्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक, ये वीआर दिया है। जब वो चलना शुरू करता है तो कहता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली हिट कर रही है, मींस जब चलना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। डाउनवर्ड्स इज वीआरएम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये होगा जब ये राइट में जा रहा है विद द वेलोसिटी वी।
जब ये राइट में जा रहा है विद द वेलोसिटी vm, तो यहाँ क्या होगी वेलोसिटी माइनस ऑफ vm। यहां तक क्लियर है देवन? यस सर। अब देखो किस किस का रिजल्टेंट है, वीआर और वीएम का रिजल्टेंट वीआरएम है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे करके ऐसे कर एक साइड लो, यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, इसे आप राइट एंगल ट्राइंगल कर दो, इसे कह दो आप ओ है, इसे आप ए कह दो, इसे आप बी कह दो। मुझे एक एक साइड बताओ, उन्हीं इस ट्राइंगल की साइड ओ ए किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? सर वी आर वीआरएम। देखो तो बहुत आसान हो जाता है ना। साइड ओ बी किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? सर वी एम वीआर ओबी। ये जो ए बी है ये ओ किसे यस रिप्रेजेंट कर रही है? सर ए बी वी आर वी एम। ए बी वी। अब आपका काम है, आप यहां से कैलकुलेट कर लो आपको क्या क्या गिवन है। लाइक देखो कुछ दिया हुआ है उसने, 20 मीटर सेकंड दिया हुआ है। 20 मीटर पर सेकंड क्या है? वीएम है। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आई गेस सब कुछ आ सकता है। वीआरएम के लिए 10 यूज कर लेते हैं, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी बाय ओ ए। ए बी कितना है? वीएम के इक्वल, ओ ए क्या है? वीआरएम। वीएम कितना है? 20, वीआरएम पता नहीं। tan 60 को लिख दो, ये √3 है, इट्स 20 बाय वीआरएम। तो यहां से तुम वीआरएम लिख सकते हो, वीआरएम आ जाएगा इट्स 20 बाय √3। सो दैट्स वीआरएम व्हिच इज 20 बाय √2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखो और तुम क्या कर सकते हो, तुमने वीआरएम निकाल दिया, अब तुम्हें वीआर चाहिए। वीआर के लिए कोई और ले लो, साइन ले लो, साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ओबी एबी, एक्सक्यूज मी हाइपोटेन्यूज सर, यस। सर 20 के नीचे √3 नहीं आएगा? 20 डिवाइडेड बाय √3 मीटर पर सेकंड। Yes, yes. Sin 60 is perpendicular upon hypotenuse AB by OB. Sin 60 is √3 by 2. और ये AB क्या था? AB is VM, OB is VR. VM कितना है? VM है 20. VR हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से VR आ जाएगा which is 20 into 2 by √3. VR आ जाएगा which is 40 by √3 मीटर। सो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाती है, अगर आप एक बार इस रफ स्केच को सही बना लें। अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्केच आपका सही है तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए इतना। सर ये जो स्केच होता है सर, ये किसी भी कोऑर्डिनेट से बना हाँ सकते हैं ना सर? कहीं से बना सकते हैं, बिल्कुल इस फर्क नहीं।
चलिए, सो दैट वाज अबाउट रेन एंड मैन प्रॉब्लम। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है जो एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में नहीं दिया, बस एक जगह थोड़ा एक न्यूमेरिकल दिया है एनसीईआरटी के अंदर। दैट्स रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 1D हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वी हैव रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D। तो जरा देखो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D क्या है। in 2D। अब पूरी डिटेल तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैंने ऐसे कहा था आपसे कुछ कुछ पोर्शंस में स्किप करता जा रहा हूं जो जेई के सिलेबस में आफ्टर स्कूल एग्जाम्स हम डिस्कस करेंगे सेप्ट एंड में। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D में दो स्पेशल केसेस आते हैं जिसके ऊपर एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस दिए। इसमें से एक केस आता है क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। अब यहां ना मैं कुछ पैरामीटर्स यूज करूंगा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था इसमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है ना, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में एक वी होता था रिवर की वेलोसिटी, VMR था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और एक VM था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसी VMR को वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर भी कहते थे। यही चीज है, बस पहले जब आपने किया था तो मोशन 1 डायमेंशन था, लेकिन अब ये 2 डायमेंशन होगा तो ऐसे भी जा सकते, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। So crossing river in minimum time means if this is the river, river ऐसे फ्लो कर रही है with a velocity VR। कहता है रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। तो बोटमैन ने क्या किया, बोट को इस डायरेक्शन में ले जाना शुरू किया। जिस वेलोसिटी से भी वो बोट को रिवर में मूव कराएगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR। लेकिन रिवर इसे फ्लो करा के आगे ले जाएगी और ये फाइनली यहां पहुंचेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। सो दिस इज VBR, आप लिख सकते हो इट्स वेलोसिटी ऑफ बोट in still water. Still water means velocity of boat with respect to river। अगर वो still water कह रहा है, मैंने पहले भी बताया with respect to river होता है। And this VR is velocity of river। VR is velocity of river। ये कुछ एंगल है, इस एंगल पर जा रहा है थीटा, और रिवर की विड्थ दी हुई है D। आप कहते हैं इसे क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब VBR परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, देखो कितना आसान है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कवर कितना किया, D डिस्टेंस कवर किया। किस स्पीड से गया, VBR स्पीड से गया। तो आप लिख सकते हो टाइम कितना होगा, D बाय VBR। इतना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। दिस इज द मिनिमम टाइम, D बाय VBR। अब एक चीज और देता है, आपसे कहता है शॉर्टेस्ट पाथ। सर ये VBR नेगेटिव है नहीं नहीं ऊपर। नहीं, VBR क्यों नेगेटिव, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, जस्ट VBR। अब आपसे कहता है केस 2 शॉर्टेस्ट पाथ। कहता है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जा रहा है, अब बताओ टाइम क्या होगा। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब, अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपको यहां से शुरू करना है रिवर में, ये VR जा रही है और शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ से जाने का मतलब है अगर आपने O से शुरू किया ना तो आपको यहां पहुंचना है। दैट मींस दैट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ बोट। ये बोट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बोट को ऐसे लेके जाओगे कि ताकि रिवर फ्लो कराकर B पर पहुंच जाए। ये VBR है।
ये एंगल थीटा है, ऐसे चला गया। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस है कि आप वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पर वीबीआर को लेकर जाओगे, बोट को स्टार्ट करोगे एट सम एंगल विद अ वर्टिकल, सो बोट will start at an angle theta with vertical. वर्टिकल से थीटा एंगल पर बोट स्टार्ट करेगी और एग्जैक्टली पहुंचेगी कहां? रिवर करंट will drift it opposite end. बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर ले जाएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जैसे वो कहता है ये ओ है, इसे कहता है ए है, इसे कहता है बी है, ट्राइंगल है ओ ए। इस ट्राइंगल के अंदर आपको काफी चीजें कैलकुलेट करनी है। लाइक ये हर साइड आपको पता होनी चाहिए कौन सी साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है। साइड ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है वीबी को, साइड ओ बी रिप्रेजेंट कर रही है वीबीआर को, साइड डी ए रिप्रेजेंट कर रही है वीआर। मैं आपसे कहता हूं अच्छा इन तीनों को रिलेट करो, तो देखो रिलेट करने का तरीका है कि ओ बी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी हो जाएगा रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। वैल्यू रख दो। ओ बी क्या है? वीबीआर है। ओ ए क्या है? वीबी है। बी ए क्या है? वीआर। वीबीआर आ गया। टैन थीटा देखो, कभी कभी आपसे साइन थीटा पूछ लेगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बी ए, हाइपोटेन्यूज से ओ बी। बी ए क्या है? बी ए है वी आर, ओ बी है वी बी आर। क्या आ गया? टाइम पूछ लेता है, चेक क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर ये डी है तो इट्स डी बाय वी बी हो जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डी बाय वी बी हो जाएगा। इसे लिखो, एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स गिवन है मैं सॉल्व करवा देता हूं, आप लिखना शुरू करो जल्दी। शॉर्टेस्ट पाथ बी ए होगा। भी करते हैं देविन, इसको लिख लो जरा सा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ देविन, क्या कह रहे हो? ए बी बी ए शॉर्टेस्ट पाथ होगा। पाथ तो देविन यहां से होता है, रिवर क्रॉस करनी है, ये तो अलोंग द रिवर है ना, तो क्रॉस करने के लिए जो पाथ है वो डी है। ये ओ से ए, बी ए तो अलोंग द रिवर है, ऐसे जाएगा तो क्रॉस ना कर पाएगा। क्रॉस तो तभी करेगा जो ऑपोजिट जा रहा होगा, जब अक्रॉस द रिवर जा रहा होगा। इसे लिखो, फिर इसके ऊपर जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है उसे कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। Done.
Sir, can you please scroll up a bit? Yes, I can. मुझे लगा कुछ छूट गया. सर यस सर मुझे ये डायग्राम समझ नहीं आया कि इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट बी ओबी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टेढ़ा जाएगा तभी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर से वो सीधा होएगा. मतलब दोनों उल्टे नहीं होने चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. जब ये बोट चला रहा है तो बोट चला कहाँ पर है? रिवर में, है ना? तो ये जो भी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जाएगा ना, दैट इज बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. जिस वेलोसिटी को आप कह रहे हो ना कि बोट लेकर जाएगा, जब आप बोट में जा रहे हो, जिस वेलोसिटी से आप बोट लेकर जा रहे हो, दैट वेलोसिटी इज बेसिकली वीबीआर, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिवर और जो आपने वेलोसिटी ऑफ बोट लिखी है वो दोनों उल्टे नहीं आने चाहिए एक दूसरे की मैं तुम्हें तरफ. वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जब वो बोट लेकर जा रहा है तो जिस वेलोसिटी से लेकर जा रहा है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर. रिवर में है ना, तो रिवर की रिस्पेक्ट में वो ऐसे जा रहा है, रिवर फ्लो कराएगी और जहां पहुंचेगा वो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये यहाँ पहुंच गया. दैट इज द वेलोसिटी. ग्राउंड वाले को लग रहा है कि ऑपोजिट एंड पर पहुंच गया, तो ग्राउंड वाला कौन सी वेलोसिटी देखेगा? ऑब्जर्वर तो आपका ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है कि ये ऑपोजिट एंड पर पहुंच गया. ग्राउंड वाला कौन सी देखेगा? वीबीआर देखेगा या वीबी देखेगा? फिर बीबी आप ऐसे समझो कि आप ग्राउंड पर खड़े हो, एक बोट जा रही हो, फाइनली वो जहां से चली थी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एंड पर चली जाती, तो आपने कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्व करी होगी? बोट की वीबी ऑब्जर्व करी होगी ना. और जिस वेलोसिटी से उसने चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, वो वेलोसिटी क्या है? दैट्स बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. रिवर की रिस्पेक्ट में वो ऐसे जा रहा है, रिवर ने फ्लो कराया और फाइनली यहाँ पहुंच गया. दैट्स वी. लिखे था. Done. तो देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी ने,
तो ये एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ये डिसाइड करना है कि इसमें कहाँ शॉर्टेस्ट पाथ है, कहाँ शॉर्टेस्ट टाइम, कौन सा VBR है, मतलब मैन दिया है तो VMR लिख दो, क्या VM है, क्या VR है, सब लिखना शुरू करो। एटलीस्ट ये क्वेश्चन पढ़कर लिखो VM कितना है। VM मींस जो VB था बोर्ड की जगह मैन यूज कर रहा है, VR कितना है, VMR कितना है, वो सब पैरामीटर्स लिखना शुरू कीजिए। सारे पैरामीटर्स लिखना शुरू करो और ये डिसाइड करना शुरू करो कि ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है या शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। जरा चैट रूम में लिखकर दिखाओगे मुझे, तुम्हें क्या लगता है शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है? चैट रूम में लिखना शुरू करो प्लीज। मिनिमम टाइम है या शॉर्टेस्ट पाथ है? नम्रा गलत है, यशिका का सही है, अनवी आप भी गलत कर रही हो, मानसी, दिव्यांशु का सही है। देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट पाथ है। मिनिमम टाइम जब होता है तो ये स्टार्ट करता है परपेंडिकुलर टू द रिवर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है सबको? नो सर। यस सर। वॉइस क्रैक हो रही है। ओके चेंज करते हैं। अब बेटर है? यस यस सर। तो देखो आपको ये ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर वो कहता है ना कि आप स्टार्ट ही कर रहे हो रिवर के परपेंडिकुलर, अगर रिवर के परपेंडिकुलर स्टार्ट कर रहे हो तो दैट्स VBR, अगर रिवर के परपेंडिकुलर स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो किसी एंगल पर लेकिन पहुंचते हो ऑपोजिट एंड पर, देन दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a man can swim with a speed of 4 km per hour in still water, so that means this is velocity of man with respect to river, which is 4 km per hour. How long does it take to cross a river 1 km wide? तो river की width दी है 1 km. If the river flows steadily at 3 km per hour, that means the velocity of the river is 3 km per hour. And he makes his strokes normal to the river current. Means ये जब start करता है ना तो river current के normal start कर रहा है। ये है man with respect to river. कौन सा केस है बताओगे अब मुझे? Shortest path, shortest time. सर टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम। The time. मिनिमम टाइम। कह रहा है टाइम बता दो कितना लगता है क्रॉस करने में। सिंपली D by VBR. D is 1, VMR it's 4, 1 by 4R हो गया। एक चीज और पूछ रहा है कि अच्छा कितने दूर चला जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं पहुंचेगा ना, रिवर करंट इसे फ्लो कराकर आगे ले जाएगा, इतना डिस्टेंस कवर किया, ड्रिफ्ट, इतना ड्रिफ्ट हो गया। कह रहा है ड्रिफ्ट निकाल दो, बहुत आसान काम है भाई। ड्रिफ्ट क्या है, कितने किस स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है? रिवर की स्पीड से, VR। कितने टाइम में, जितना टाइम क्रॉस करने में लगा, तो VR into T से ड्रिफ्ट आ जाएगा। सो VR कितना है? VR is 3, टाइम इज 1 by 4, so that's 3 by 4 किलोमीटर, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। 1 by 4 आरक्षण। हाँ चलो लिखो इसे। So this completes your kinematics. We'll start with laws of motion. एक आधे घंटे का टॉपिक सर्कुलर मोशन है, बट को फायदा नहीं, मैं सर्कुलर अभी करा दूं, लॉस ऑफ मोशन तक भूल जाओगे, फिर मैं एक हफ्ते के बाद रिवाइज कराऊंगा, तो बेटर है वो एक साथ करें। लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स का पार्ट नहीं है? नहीं वो लगता
Sir, sir, this 4 kilometers, shouldn't it be the velocity of man? This is a man can swim with a speed of 4 किलोमीटर per hour in still water. Still water means ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जिसे रिवर फ्लो करती हुई नहीं दिखती. जैसा कौन सा ऑब्जर्वर होगा जिसको रिवर स्टिल दिखेगी? वो जो रिवर के साथ जा रहा है. वह ना VVR is velocity of boat in still water. अगर मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जर्वर है जिसे रिवर स्टेशनरी दिखती है, जिसे रिवर स्टेशनरी दिखती है, तो वही होगा जो रिवर के साथ फ्लो करता हुआ जा रहा है. देविन, बस बोट की जगह मैन दिया हुआ है. ठीक है यशिका? Yes, sir. हाँ देविन, देखो बोट की जगह ना मैन है तो VMR लिख देंगे. वो तो वेरिएबल है, जो भी आपको दे रहा है उसकी वेलोसिटी आप ले लोगे. Sir, can you please scroll down? Sir, done. ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ. सर ये डायनामिक्स का पार्ट है. जी. सो देखो काइनेमेटिक्स कंप्लीट हुआ. एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन. वो लॉज ऑफ मोशन में भी है तो उसके साथ करेंगे, तो फायदा नहीं है भी करने से. अच्छा, अब ये जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स की कई ब्रांचेस हैं. मैकेनिक्स की एक ब्रांच है डायनामिक्स. ये डायनामिक्स का पार्ट. काइनेमेटिक्स वो ब्रांच थी जिसमें आप कॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करते थे. डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें आप कॉज ऑफ मोशन ही स्टडी करते. So that's branch of physics. और ऐसे लिखो सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स.
which deals with cause of motion. So dynamics mostly Newton's laws of motion पर based है. Newton's के जो 3 laws थे उन्हीं को आपको पूरे इसमें डिटेल में करना है. So let's start with Newton's first law. देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में थ्योरी बहुत है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको लिखवाऊंगा नहीं यार. आपके पास प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के. सर ये थर्ड चैप्टर है. फिफ्थ चैप्टर. चैप्टर नंबर 5. 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए. फिफ्थ चैप्टर. 4 चैप्टर में आपका वेक्टर्स था, प्रोजेक्टाइल था, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D था. थर्ड में मोशन इन 1D था, फ्री फॉल था, और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D था. अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इनर्शिया समझो, इनर्शिया क्या है. और अगर आप एक लाइन में बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में इनर्शिया याद रखना चाहते हो, तो इनर्शिया याद रखना खुद कुछ भी नहीं होता. ऐसा नहीं होगा कि आप बिना कुछ करे हुए पास हो जाओगे या बिना कुछ करे हुए आपका जेई में एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा. अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है. दिस इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर इज नोन एज इनर्शिया, कि खुद कुछ नहीं होगा. लाइक इफ आई टेक दिस एग्जांपल, मैंने एक ये मोबाइल फोन लिया, ये रखा हुआ है कहीं टेबल पे रखा हुआ है, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता. इसे मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करनी है. इसकी अपनी टेंडेंसी है, ये नहीं चाहता खुद मूव करना. मतलब इसकी टेंडेंसी है चेंज की, इसकी जो भी स्टेट है वो एज इट इज रहे रेस्ट में. तो उसकी एक इनहेरिट नेचुरल टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में रहे, ये मूव नहीं करना चाहता. ये इसकी इनर्शिया है, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहेंगे. आप इसे मूव कराने की कोशिश करोगे तो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी. आप जो एफर्ट्स लगाओगे उसे फोर्स कहते हैं. So inertia is inability of body to change. सर ह्यूमंस पे इनर्शिया लगता है. हेलो. ह्यूमंस पर. हाँ हाँ, हर जगह. आप बैठे हुए हो, आपको चलना है, आप खुद तो नहीं चलोगे, आपको फोर्स, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है. तो आप क्या करते, क्या हो, जब आप चलते हो ना, आप अर्थ को पीछे पुश करते हो, अर्थ आप पर फोर्स लगाता है और आप आगे चले जाते हो. हर चीज पर. ह्यूमंस कुछ नेचर से अलग थोड़ी ना है, सब ह्यूमन पर भी अप्लाई होता है. सो इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर आपको ये बाइट्स थर्ड और फोर्थ चैप्टर ढंग से आता है ना, तो फिर आगे के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं हो. कोई टर्म, कोई टूल ऐसे नहीं होगी जो आप नहीं जानते. सारे टूल्स आप सीख कर आ चुके. So what is inertia? An ability of body to change its state of rest or of uniform motion by itself. बॉडी खुद अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकती. अगर आप वो स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करनी होगी. उस इनेबिलिटी को आप इनर्शिया कहते हैं. We have various types of inertia. Inertia of rest हो जाएगा, inertia of motion हो जाएगा. Types of inertia. 3 तरह की inertia. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. तीन तरह की इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन होगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगी. अब इनके एग्जांपल्स देखो. अब ये कि अगर इनर्शिया खुद चेंज नहीं हो रही तो आप कैसे चेंज करोगे इनर्शिया? कुछ एफर्ट्स लगाओ. इनर्शिया चेंज करने के लिए एफर्ट्स चाहिए, एक्सटर्नल एफर्ट्स चाहिए, उसी को फोर्स कहते हैं. यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था. न्यूटन ने कहा था अगर आप किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी. सो एक्सटर्नल force can change inertia.
तो इस लॉ ने ना बेसिकली फोर्स को डिफाइन करा था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या किया था, डिफाइंस फोर्स। इसने बताया था कि फोर्स है क्या। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स कुछ ऐसी एजेंसी है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकती है। अगर आप इनर्शिया चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स लगाएंगे। इनर्शिया रेस्ट की भी हो सकती है, इनर्शिया मोशन की भी हो सकती है, इनर्शिया डायरेक्शन की भी हो सकता है। इतना लिख लीजिए, आज तो इसके आगे हो नहीं पाएगा। कल शायद मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूं 7 to 8:30 जो आपका टाइम है ट्यूटोरियल का। नहीं, आपका टाइम तो वेडनेसडे का था। इस सैटरडे संडे शायद मैं आपकी क्लास लूं। सैटरडे क्लास लूंगा तो टाइम वही होगा 7 to 8:30। संडे लूंगा तो लेट आफ्टरनून। अक्षय तुम कब फ्री हो जाते हो संडे? सर 3:15 के बाद। ठीक है, फिर मैं इवनिंग में रख लूंगा। I will try to finish the major part of laws of motion by next Sunday. Once you have सर done लॉज this ऑफ मोशन तो आप जे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसको मैं 2 बार में कराऊंगा। लाइक लॉज ऑफ मोशन ऐसा है कि उसको एक बार पूरा एनसीईआरटी कराया जा सकता है, फिर दोबारा आकर उसको कराया जा सकता एक्सक्यूज मी सर, सर आप संडे को थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि आप कब टाइम रखोगे क्लास का? है। अराउंड 5 to 6:30 रख लेते हैं। ओके सर, क्योंकि या फिर तो मुझे 5 डेंटिस्ट के पास जाना है ना, तो इसलिए मैं टाइम तो एक चेंज काम करवा कीजिएगा ना, दूंगी। आप ना जो स्लॉट है ना वो 4 to 6 का स्लॉट फ्री रखिएगा। ठीक है, उस बीच में मैं कभी भी रख लूँ, उसके ठीक है आगे सर, पीछे नहीं तो लिख मैं टाइम चेंज करवा दूंगी। ओके सर। लीजिए। So by next Friday we'll try to finish up the maximum portion of laws of motion. और याद रखना, अगर आप 5 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से करके जाते हैं तो आप क्लास में टॉप 10 में होगे, टॉप 10 या शायद टॉप 5 में हो। सर इसके बाद मेरा ग्रेविटेशन भी आ रहा है हाफ ईयरली में, तो वो भी करवा दीजिएगा। मैं वो भी करा दूंगा। बस मानसी रिवाइज करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि पिछला भूल जाओ, क्योंकि सिलेबस Yes, बहुत sir. ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कर लिया ना सेप्ट में, मतलब स्कूल में अगर 7 चैप्टर्स आ रहे हैं आप कर लेते हैं, तो ऑक्स से बिल्कुल फिर में आप केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना, क्योंकि फर्स्ट बुक तो मोरलेस आपको आती है, थोड़ी सी प्रिपरेशन रह जाएगी। अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा आपको अगर आप ढंग से स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, कैप्सूल कोर्स भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा सेप्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेप्ट आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, नॉट जस्ट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स बट फॉर जेईई एज वेल। बहुत अच्छी पोजीशन में हो गया अगर आप ढंग से पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास टाइमिंग्स आप सर लास्ट लाइन दिखा दीजिए नीचे। चलो, ओके, थैंक यू। कल कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।